groove piles and jagged piles. क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स हम करेंगे एंड बियरिंग पाइल्स। जो ये आपकी पाइल्स होती है, दीज पाइल्स पेनिट्रेट थ्रू द सॉफ्ट सॉइल एंड देयर बॉटम और टिप्स रेस्ट ऑन अ हार्ड स्ट्रेटम। जब सॉफ्ट सॉइल पे हम इन पाइल को जो है अंदर ले जाते हैं और इंसर्ट कर देते हैं, और इनका जो टिप है इसकी जो होती है वो एक हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर जो है वहां पर वो टिक जाती है। ठीक है, these pile act as a column. The soft material surrounding the provide some lateral support for end bearing pile. जो ये क्या होता है, जो ये सॉफ्ट मटेरियल होता है ना आपके इसके आसपास की जो सॉफ्ट मिट्टी होती है वो लेटरल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करती है। तो एंड बियरिंग पाइल में क्या होता है, क्यू यू जो आपका लोड कॉलम पे लग रहा है, और क्यू पी क्या है आपका जो लोड आपकी एंड बियरिंग पाइल पे है। तो क्या है ये क्यू यू इज इक्वल टू क्यू पी है, दोनों का लोड जो है वो इक्विवेलेंट होता है। फ्रिक्शन पाइल्स, then loose soil extends to a greater extent. Piles are driven up to such a depth that frictional resistance developed at the site of the piles equals the load coming on the piles. अच्छा, अब क्या होता है जब आपकी सॉइल जो है वो लूज होती है तो उसको हम बहुत ग्रेट डेप्थ पे हम पाइल्स को ड्राइव करते हैं। तो ऐसी डेप्थ तक पहुंचते पहुंचते जो आपकी पाइल्स है ना उनका एक सॉइल के साथ फ्रिक्शन बन जाता है। ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो जाती है उसकी, तो फ्रिक्शन उनके बीच में क्रिएट हो जाता है पाइल्स की साइड पे। जो कितना होता है वो कितना होता है जो भी लोड आपका आ रहा होता है ना स्ट्रक्चर के ऊपर, वो आपका सारा पाइल्स में जो है पाइल्स के फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, फ्रिक्शन पाइल्स आर यूज्ड व्हेन अ हार्ड स्ट्रेटम इज अवेलेबल एट अ ग्रेटर डेप्थ फॉर फ्रिक्शन पाइल्स। बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जब आपको ये मिले तो क्यू यू इज इक्वल टू क्यू एस। जो भी आपका अल्टीमेट लोड आ रहा है वो आपका कहाँ जा रहा है, स्किन जो किसके इक्विवेलेंट है वो स्क्रीन फ्रिक्शन के। ठीक है, वो साइड की सॉइल जो है उनके साथ जो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ है उसके इक्विवेलेंट है वो। तीसरी आती है आपकी कॉम्पैक्शन पाइल्स। When piles are driven in loose granular soil with the aim of increasing the bearing capacity of soil, the piles are termed as compaction piles. जब भी आपकी पाइल जो है लूज ग्रैनुलर सॉइल में जो है हम इंसर्ट करते हैं तो हमारा क्या मोटिव होता है कि जो बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल की हम वहां उसको इंसर्ट करें जहां पे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जो है वो हाई हो। ठीक है, तो द पाइल्स आर टर्म्स एज कॉम्पैक्शन पाइल्स। क्या होता है जब आप पाइल के ऊपर हैमर चलाते रहोगे तो आपकी सॉइल की जो लेयर्स हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्शन पाइल्स। दीज पाइल्स देमसेल्व्स डू नॉट कैरी एनी लोड। ये जो पाइल्स हैं ये खुद कोई लोड नहीं कैरी करती हैं, जो इनके आसपास की कॉम्प्रेस्ड जो सॉइल होती है ना वही सारा लोड जो है वो रेजिस्ट करती है। उसके बाद आती है आपकी टेंशन पाइल्स। These piles anchor down the structure subjected to uplift due to hydrostatic pressure or due to overturning movement. It is also called as uplift pile. Uplift pile भी कहते हैं हम इन्हें, टेंशन पाइल भी होती है ये आपकी ऐसी जगह पे यूज की जाती है जैसे जब आपको ये पता है कि आपने वाटर बॉडीज में जो है ऐसी पाइल फाउंडेशन इंसर्ट करनी है तो जो आपका वाटर है वो एक अपलिफ्ट प्रेशर लगाएगा, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा वो ऊपर की तरफ जो है स्ट्रक्चर को धकेलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको नीचे फिक्स कर देते हैं, एंकर कर देते हैं ताकि जो टर्निंग है वो जो ओवर टर्निंग है उसको हम अवॉइड कर सकें। उसके बाद आपकी पाइल्स की हम बात करें, कंक्रीट, स्टील, टिम्बर, कंपोजिट, सैंड पाइल। और प्री कास्ट होती है, कास्ट इन सिटू होती है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइल्स होती है। पाइल की एक्सेसरीज की अगर हम बात करेंगे, पाइल की एक्सेसरीज कौन कौन सी एक्सेसरीज यूज होती है पाइल में, तो जो आप पाइल एक्सेसरीज देखो, जब आप पाइल फाउंडेशन को ड्राइव कर रहे हो तो जब आप उसको ड्राइव करोगे उसके साथ आपको कुछ और भी इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, तो उनको आप कहते हो पाइल एक्सेसरीज। So in case of wooden piles, steel piles, precast concrete piles, to protect the top and bottom of the pile while driving into the ground and to facilitate easy pile driving, certain accessories are required as under. आपकी जो स्टील पाइल्स है, कंक्रीट पाइल्स है या आपकी प्रीकास्ट पाइल है, जब आप उनको टॉप से बॉटम जब आपने उनको ड्राइव करना होता है, आपने उनको ग्राउंड सरफेस से डेप्थ में पहुंचाना है, हार्ड स्ट्रेटा तक पहुंचाना है, तो आपको कुछ एक्सेसरीज की जरूरत होती है। तो वो कौन कौन सी एक्सेसरीज होती हैं, एक होती है आपकी पाइल कैप और एक होती है आपका पाइल शू। आपको नाम से पता चल रहा है जो पाइल कैप है मींस वो सर पे होगी, जो पाइल का टॉप मोस्ट है उस पे आपकी पाइल कैप लगेगी, और जो पाइल शू है वो पाइल के बॉटम में लगेगी। तो पाइल कैप की हम बात करते हैं। इन केस ऑफ ड्रिवन पाइल, piles are driven into the ground by applying blows of a heavy hammer on their tops. Thus, to protect the top of pile cap is provided. अब क्या होता है जो आपकी ड्रिवन पाइल्स होती है ना उसमें जो आपकी पाइल्स होती है
उसमें आप क्या करते हो, बहुत सारे उनको सॉइल के अंदर इंसर्ट करने के लिए हम हैमर के बहुत हैवी हैवी ब्लोज देते हैं, ठीक है। तो अब जब हम वो ब्लोज उनके ऊपर देते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट वो पाइल के ऊपर दे देंगे तो पाइल का जो टॉप मोस्ट सरफेस है ना वो डिटीरियोरेट हो जाएगा, या वो उसमें कोई मतलब वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, उसको एक पाइल कैप जो है वो उसके सर पे लगाई जाती है, मतलब जो आपकी पाइल है उसके टॉप मोस्ट पे एक पाइल कैप जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। Normally, pile cap is made up of steel. The thickness and size of pile cap depends upon the shape and size of the pile driving hammer. जो हमारी pile cap होती है बेसिकली हम वो स्टील की बनाते हैं, उसको बना के हम पाइल के जो आपकी पाइल फाउंडेशन है, जो कॉलम है सिलेंडर वाला, उसके ऊपर हम उसको लगा देते हैं, ठीक है। और उसकी थिकनेस किस पे डिपेंड करती है कि हमारी जो पाइल ड्राइविंग हैमर है उसका साइज कितना है और उसका डायामीटर कितना है। The pile should penetrate into the cap for at least 10 सेंटीमीटर लेंथ। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी पाइल की जो कैप है ना, उसको पाइल के अंदर कम से कम 10 सेंटीमीटर डेप्थ जो है वो उसके अंदर इंसर्ट हो जानी चाहिए। In case of group of piles, a common cap of RCC is provide for all the piles, ठीक है। जो बहुत सारी पाइल्स होती हैं, एक उसके लिए जैसे आपने एक जगह पे आपको 6 7 या 8 10 पाइल्स जो है एक साथ इंसर्ट करनी है, तो वहां पे आप क्या करते हो, उन सब के लिए आप एक कॉमन कैप बना देते हो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट की। उनको एक प्रॉपर हेड मिल जाता है, सारी पाइल्स को एक ही हेड मिल जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम पाइल शू की। While driving wooden or steel pile by hammer, the bottom end of the pile gets damaged, causing difficulty in driving. अब क्या होता है, जब भी आप पाइल को सॉइल स्ट्रेटा के अंदर हैमर की हेल्प से इंसर्ट कर रहे हो, तो जो पाइल की टिप है ना, जो पाइल की एंड है, क्या होता है, उसको अंदर जाने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि बीच में ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए और आपकी जो पाइल है उसका जो बॉटम मोस्ट पार्ट है वो टूट जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो है हम पाइल शू जो है उसको पहनाया जाता है, ठीक है। Therefore, a pile shoe is fitted at the bottom end of the pile to protect the pile and to facilitate easy pile driving. तो हम उसके बॉटम पे एक पाइल शू जो है उसको फिट कर देते हैं ताकि वो बिना किसी रप्चर के अंदर ड्राइव इन हो जाए, ठीक है। पाइल शू आर मेड ऑफ कास्ट आयरन और स्टील आयरन। ये भी आपके आयरन के बने होते हैं, या आपके कास्ट आयरन के बने होंगे, या फिर आपके ये स्टील आयरन के बने होते हैं, ठीक है। पाइल ड्राइविंग, द ऑपरेशन ऑफ इंसर्टिंग अ पाइल इनटू द ग्राउंड इज नोन एज पाइल ड्राइविंग। अब पाइल आपका एक पूरा का पूरा कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल है, अब उसको आपने ग्राउंड के अंदर जो है इंसर्ट करना है, तो उसको आप कहते हो, उस इंसर्टिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं पाइल ड्राइविंग। पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ पाइल ड्राइविंग मेथड, क्या क्या हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है जब भी हम पाइल ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हमारा देखते हैं कि वेरियस मेथड ऑफ पाइल ड्राइविंग। जो हमारे पाइल ड्राइविंग है उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। एक है आपका हैमर ड्राइविंग, फिर आता है आपका वाइब्रेटर पाइल ड्राइविंग, फिर आता है वाटर जेटिंग, फिर आता है आपका हैमरिंग, एंड फिर आता है आपका पार्शियल ऑगरिंग मेथड। अब बात करेंगे लोड्स की कि पाइल्स के ऊपर कौन कौन से लोड्स होते हैं। तो डायरेक्ट वर्टिकल लोड होते हैं जो आपके सुपर स्ट्रक्चर से पाइल फाउंडेशन में आते हैं। दूसरे आपके इम्पैक्ट स्ट्रेसेस होते हैं जो पाइल ड्राइविंग की वजह से क्रिएट हुए होते हैं। स्ट्रेसेस डेवलप ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑपरेशन, जब आपने उसको उठाया, उसको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, उसकी हैंडलिंग में भी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड्स कमिंग ऑन द पाइल, जब जो लोड है वो पाइल पे आएंगे तो उसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेस भी जो है वो होते हैं। लेटरल फोर्सेस होती हैं आपकी विंड्स की वजह से होती हैं, अगर वाटर बॉडीज के पास बनी है तो वाटर करंट्स की वजह से होता है, ठीक है। इम्पैक्ट फोर्सेस ड्यू टू आइस शीट्स और बैग्स, जो आपकी आइस शीट्स होती हैं उनकी वजह से भी, जैसे बर्फ जम जाती है अगर आपके वाटर बॉडीज में, तो क्या होता है उसकी वजह से भी लोड लगता है। अगर इम्पैक्ट फोर्स ड्यू टू शिप इन केस ऑफ मेरीन स्ट्रक्चर, अगर आपने ऐसी जगह पे आपने कंस्ट्रक्शन की है जिसके आसपास आपके शिप्स वगैरह आते हैं तो उनका भी लोड लगता है, इम्पैक्ट फोर्स लगता है। अपलिफ्ट प्रेशर भी लगता है आपका पानी का, और अर्थक्वेक फोर्सेस भी जो है इस पे लगती है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ फेलियर्स ऑफ पाइल। पाइल्स के आपके फेलियर किस वजह से होते हैं। Absence of statistical data regarding the nature of soil strata through which the piles are to be driven। अगर आपके पास ऐसा स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है जिससे आपको सॉइल के नेचर का पता चले कि सॉइल स्ट्रेटा जो है उसका कैसा नेचर है, तो क्या होता है उससे आपकी पाइल्स जो है वो फेलियर जो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं।
एक्चुअल लोड कमिंग ऑन द पाइल बीइंग मोर देन द डिजाइन लोड। जो आपका एक्चुअल लोड होता है पाइल के ऊपर, वो डिजाइन लोड से अगर ज्यादा हो जाए तो भी आपके जो पाइल्स है उनका फेलियर हो जाता है, ठीक है। बैड वर्कमैनशिप इन केस ऑफ द कास्ट इन सिटू सीमेंट कंक्रीट पाइल। अगर जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपकी लेबर है, उन्होंने अगर अच्छे से जो है कंस्ट्रक्शन नहीं की है तो भी आपका जो है फेल हो जाती हैं, ठीक है, पाइल्स। अटैक बाय इंसेक्ट्स ईट एटसेट्रा ऑन वुड, जैसे आपके जो टर्माइट्स हैं, दीमक होते हैं, वो आपकी जो वुड होती है उसको वो पूरा खोखला कर देते हैं। जो आपके टिम्बर पाइल्स हैं वो तो आपके इनके अटैक से ही खराब हो जाती है, ठीक है। ब्रेकेज ड्यू टू ओवर ड्राइविंग स्पेशली इन केस ऑफ द टिम्बर पाइल्स। अगर हैमर के ब्लोज कुछ ज्यादा हैवी हो गए तो क्या हो जाता है, ये टूट जाती है। बकलिंग ऑफ पाइल्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ साइड सपोर्ट इन एडुकेट लेटरल सपोर्ट। अगर उसके साइड सपोर्ट जो है वो रिमूव कर दिए जाए तो क्या होता है, इसकी बकलिंग हो जाती है अगर हमने नहीं प्रोवाइड किए होंगे वो सपोर्ट्स तो तो ये सारे हमारे फैक्टर्स थे एंड कॉजेज थे पाइल फाउंडेशन के फेलियर के।